हेलो बच्चों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ऑसिलेशंस लेक्चर नंबर 7। इस लेक्चर में हम एनर्जीज ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ने वाले हैं। काइनेटिक एनर्जी पढ़ेंगे, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, टोटल एनर्जी पढ़ेंगे, उसका ग्राफ बनाएंगे, 4 स्पेशल कंडीशन देखेंगे और आखिरी में इसके 9 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। बच्चों कितने? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी पे बेस 9 न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से हमारे लेक्चर की जर्नी रहेगी। ठीक है, तो हेडिंग लगाओ, एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। लिखो एनर्जी ऑफ पार्टिकल, एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। मतलब ऐसे पार्टिकल की एनर्जी आपको पता करनी है जो पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहा है, एसएचएम। व्हाट डू यू मीन बाय एसएचएम? सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा और फाइनली सारी चीजें विथ न्यूमेरिकल भी एक्सप्लेन करूंगा। तो बने रहो, आराम से सारी चीजें समझ आ जाएंगी। ठीक है, अब देख लो बच्चों, ये समझने के लिए आपको 2-3 चीजें पता होना जरूरी है। सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब ऐसी मोशन होती है जिसका इक्वेशन होता है x इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। x मतलब डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम, a मतलब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी t टाइम, और फाइव क्या होता है? इनिशियल फेज, या इसको बोलते हैं इपोक ऑफ एसएचएम। लेक्चर नंबर 2 में हमने वेलोसिटी का एक्सप्रेशन बनाया है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम एट एनी पोजीशन इज गिवन बाय v इज इक्वल टू प्लस और माइनस a ओमेगा, या v इज इक्वल टू प्लस और माइनस ओमेगा, आई एम सॉरी, प्लस और माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब इसके सारे एक्सप्रेशन हमने देखे हैं जिसमें हमने देखा है कि भाई वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ होती है और मिनिमम कहाँ होती है। ठीक है, अब एसएचएम की सिस्टम क्या होती है बच्चों? 3 पोजीशन होते हैं एसएचएम में। एक सेंटर वाली पोजीशन होती है जिसको कहा जाता है मीन पोजीशन, बराबर, जिसको क्या कहा जाता है? मीन पोजीशन। अब ये पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन करता है ऐसे 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 सेम पाथ पे। ठीक है, तो ये मैक्सिमम यहां से कहां तक जा सकता है उसे कहते हैं एम्पलीट्यूड। तो ये जो डिस्टेंस होगा इसे बोलेंगे हम एम्पलीट्यूड। ठीक है, और ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा फिर? एम्पलीट्यूड ए। और ये जो टोटल होता है ये होता है 2a, इसे कहते हैं पाथ लेंथ। इसका प्रॉब्लम भी हमने लास्ट लेक्चर में सॉल्व किया था, बरोबर है? 2a होता है, इसे कहते हैं पाथ लेंथ। तो ये सेंटर वाली पोजीशन मीन पोजीशन, और मैक्सिमम ये किधर, इतने इधर किधर आ सकता है? इसको बोलते हैं निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। कौन सी? निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। इसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, तो ये ऐसे 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 मोशन करेगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज एसएचएम। अब इसमें हमने ए देख लिया, v मतलब वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फाइव मतलब इनिशियल फेज। अब सर वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी कैसे पता करोगे? सपोज ये पार्टिकल यहां से इधर जा रहा है, तो अगर इधर जाते वक्त इसकी वेलोसिटी प्लस 5 मीटर पर सेकंड होगी, तो वापस आते वक्त इधर इसकी वेलोसिटी होगी माइनस 5 मीटर पर सेकंड। इसीलिए ये दो वैल्यूज है, प्लस एंड माइनस, प्लस एंड माइनस। तो अगर उधर जा रहा है राइट साइड तरफ तो +5 और वापस आ रहा है तो -5। तो ऐसी मोशन होती है जिसे हम एसएचएम कहते हैं। तो आपको ये वेलोसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, अब एक चीज याद रखो बच्चों, होता क्या है, वैसे तो एनर्जी इनफाइनाइट टाइप्स के होते हैं। एनर्जी कितने टाइप के होते हैं? इनफाइनाइट टाइप्स के एनर्जी होते हैं। लेकिन 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 जब भी 12th फिजिक्स में आपको एनर्जी की बात की जाए तो आपको 3 चीजें याद आनी चाहिए। एक तो काइनेटिक एनर्जी, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी और तीसरा टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कैसे पता करोगे? 1/2 mv स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी एक तो आप mgh वाला फॉर्मूला यूज कर लो, हाइट वगैरह का कुछ जुगाड़ नहीं है तो आप क्या करो, वर्क डन निकाल लो, और दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब टोटल कैसे निकालोगे? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज नथिंग बट योर टोटल एनर्जी। तो इस तरह से हमारा प्रोसीजर रहती है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी काटने की। ठीक है, तो पहले सबसे पहले हम पता करेंगे काइनेटिक एनर्जी। एक ही एक्सप्रेशन है लेकिन उसको ब्रेक कर करके हम पढ़ेंगे एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। या उससे पहले हम क्या देख लेंगे बच्चों? सिस्टम कंसीडर कर लेंगे। सपोज एक पार्टिकल है जो एसएचएम कर रहा है, जो कौन से पाथ पे? जिसका पाथ है यम एन। अभी अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस लेंगे हम। ठीक है, कौन सा पाथ है? यम एन। ये यन है, यन मतलब निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, यम मतलब पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, और ये ओ होगा मीन पोजीशन। ओ क्या होगा? मीन पोजीशन। ठीक है, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है उसे बोलते हैं एम्पलीट्यूड, दैट इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। ठीक है, इसको बोलेंगे एम्पलीट्यूड। कंसीडर पार्टिकल एट एनी पॉइंट पी, कंसीडर पार्टिकल एट एनी पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम ओरिजिन या मीन पोजीशन। हमेशा याद रखना, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ओ क्या है हमारा? ओ इज मीन पोजीशन। थ्योरी पेपर है, आराम से लिखना पड़ेगा आपको। ओ क्या है? मीन पोजीशन। ठीक है, यम और यन क्या है? यम और यन आर एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन है ये। अब दो एक्सट्रीम पोजीशन को सेपरेट आपको बताना है तो ऐसे बता दो, यन इज इक्वल टू निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, यम इज इक्वल टू पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। ए इज इक्वल टू
ए क्या होगा, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मतलब क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक है। तो हमारा ए क्या होगा, ए विल बी एम्पलीट्यूड, ठीक है। और इसमें यक्स क्या होता है बच्चों, यक्स क्या होता है, यक्स इज डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम, यक्स इज डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम टी, ओके। और एक यहां पर चीज लिखूंगा मैं, नोट डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन। न्यूमेरिकल में बताऊंगा मैं इसका फायदा क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन। जो डिस्प्लेसमेंट होता है हमेशा कहां से मेजर करते हैं, मीन पोजीशन से। कहां से, मीन पोजीशन से। तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें कंसीडर करने के बाद लेट अस फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। तो पहले हम क्या बनाएंगे, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन बनाएंगे, ठीक है। अब ये जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, सपोज इसका मास यम है, क्या है, यम है, ओके। तो यम इज इक्वल टू मास ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का मास है, ठीक है। अब उसके बाद यम इज इक्वल टू मास ऑफ पार्टिकल। उसके बाद सपोज वी क्या है, वी इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, एट पॉइंट पी के पास उसकी वेलोसिटी क्या है, v। जाते वक्त प्लस v होगी, ठीक है, और वापस आते वक्त माइनस v होगी। डायरेक्शन चेंज हो जाएगी ना, सिर्फ प्लस v और माइनस v। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। बट बच्चों देख लो, अभी हमने देखा था, बट v क्या होता है, v इज इक्वल टू प्लस और माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू यहां पर रख दो, क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m, v मतलब प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस का स्क्वायर प्लस होता है, माइनस का भी स्क्वायर प्लस ही होता है, ठीक है। तो ये 1/2 m, ये ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। ये क्या होगा, एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। हमेशा याद रखना बच्चों, काइनेटिक एनर्जी स्केलर है, इसलिए जाते वक्त भी एनर्जी पॉजिटिव होगी, आते वक्त भी एनर्जी पॉजिटिव होगी। स्केलर को पॉजिटिव निगेटिव का कोई मीनिंग नहीं होता, ठीक है। तो 1/2 यम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब जब हमने डिफरेंशियल इक्वेशन किया था बच्चों, वहां पे हमने एक वैल्यू रखी थी k बाई यम इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। अगर याद आ गया आपको तो k बाई यम इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। k क्या था, स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट उसको हमने कहा था, ठीक है। तो ये यम को अगर इधर शिफ्ट कर दिया आपने, तो दिस इंप्लाइज दैट k इज इक्वल टू यम ओमेगा स्क्वायर। तो k क्या होता है, फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट, ओके। f इज इक्वल टू माइनस के एक्स वाला होता है ना, तो k क्या होता है, फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट। तो यम ओमेगा के जगह अगर आपने k रख दिया, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मिल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 k इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इतनी चीजें नोट कर लो बच्चों, जगह नहीं, हमें ये मेटना पड़ेगा, ओके। वी हैव टू रब दिस। तो काइनेटिक एनर्जी बरोबर क्या आ गया, 1/2 k इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो k क्या है यहाँ पर, स्प्रिंग कांस्टेंट, क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो इस तरह से क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया 1/2 k इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो a होता है एम्पलीट्यूड एंड x इज डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t, एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन। हमेशा डिस्प्लेसमेंट कहां से मेजर करते हैं, फ्रॉम द मीन पोजीशन। सो वी हैव द फॉर्मूला दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 k इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, नो प्रॉब्लम। बट देख लो बच्चों, हमें पता है, बट x इज इक्वल टू क्या होता है, a साइन ओमेगा t प्लस फाइव, बरोबर। x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाइव। पुट दिस वैल्यू हेयर, क्या हो जाएगा, ये नए सिलेबस के हिसाब से है बच्चों, पुराने सिलेबस में ये नहीं था, ठीक है। तो 1/2 k इन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की जगह क्या रखोगे, a साइन ओमेगा t प्लस फाइव होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2, दिस इज अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस बच्चों, थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया, माइनस इसका स्क्वायर करो तो a का भी स्क्वायर हो जाएगा, और ये साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाइव, ठीक है। अब ये दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, a स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/2 k a स्क्वायर, 1/2 k a स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाइव, ठीक है। तो इस तरह से ये चीजें हो जाएंगी, दिस इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पर एक मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं बच्चों, दैट मॉडिफिकेशन विल बी, देख लो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
तो ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा इधर जाके माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको अगर थीटा मान ले हम, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आगे जो कुछ भी होता है वो सब थीटा होता है, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, द इक्वेशन विल बी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 ka स्क्वायर, समझ रहे हो, 1/2 ka स्क्वायर। और इसके जगह क्या रख सकते हैं हम, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई, यहाँ का थीटा जो है वो है कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। हमेशा याद रखना जो काइनेटिक एनर्जी है वो टाइम के हिसाब से कॉस स्क्वायर थीटा के हिसाब से वेरी करेगी, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी वेरी विथ टाइम एज कॉस स्क्वायर थीटा। देखो ना कॉस स्क्वायर है ना, तो काइनेटिक एनर्जी किसके हिसाब से वेरी हो रही है, कॉस स्क्वायर थीटा के हिसाब से वेरी हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से हमने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दे दिया किसका, काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है, हो गया। चलो तो ये हाफ पोर्शन हो गया, ओके, हाफ या 30% कह सकते हो। तो ये काइनेटिक एनर्जी हो गया। लेट अस गो फॉर पोटेंशियल एनर्जी बच्चों, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, mgh, लेकिन यहां पर हम यूज नहीं कर सकते उसको, बिकॉज हाइट है क्या यहाँ पर, नहीं, ठीक है। तो हम इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देंगे। मॉडिफिकेशन क्या करेंगे बच्चों, देख लो आराम से समझो। अब हम क्या करेंगे बच्चों, देख लो यहाँ पर, ये यहाँ पर, तो ये x पॉइंट पर है, तो ये जब x पॉइंट पर होगा तो इस पे रिस्टोरिंग फोर्स होगा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। दैट रिस्टोरिंग फोर्स विल बी F इज इक्वल टू माइनस kx, ओके। तो ये F होगा, माइनस क्यों, बिकॉज फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, हमेशा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होता है, डिस्प्लेसमेंट और इसका अपोज होता है, ठीक है। अब mgh तो हम यूज नहीं कर सकते, बिकॉज हाइट कहां से मेजर करोगे, कितनी मेजर करोगे, हॉरिजॉन्टल लेवल है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, इसको मैं क्या करूंगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा F, और इसको यहां से यहां तक खींचूंगा, और ये बहुत कम होगा डिस्प्लेसमेंट, बहुत कम होगा, और ये डिस्प्लेसमेंट होगा मेरा dx, इतने डिस्प्लेसमेंट से इसको मैं मूव कराऊंगा, ठीक है। तो ये सब क्यों कर रहे हो सर, हमें पता करना है वर्क डन। तो सर सीधा सीधा यूज करो ना, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये फॉर्मूला हम तब लगा सकते हैं बच्चों जब आपका फोर्स कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। कैसे होगा, कांस्टेंट। लेकिन यहां पर फोर्स कांस्टेंट है क्या, नहीं, फोर्स डिपेंड ऑन डिस्प्लेसमेंट। मतलब आपका पार्टिकल कहां पर है उस पे फोर्स डिपेंड करता है, मतलब यहां पर फोर्स वेरिएबल है। तो जब फोर्स वेरिएबल होता है तब हम क्या करते हैं, छोटा इंटरवल ले लेते हैं, छोटा इंटरवल, और छोटे इंटरवल पे फोर्स कांस्टेंट कंसीडर करते हैं, छोटा वर्क डन निकालते हैं, उसका इंटीग्रेशन ले लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हमने क्या किया, एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले लिया, dx F फोर्स लगा दिया। अब मुझे बताओ अगर आपका F 5 न्यूटन होगा तो F कितना लेना पड़ेगा, तो F आप 10 न्यूटन ले सकते हो, 5 न्यूटन ले सकते हो, 3 न्यूटन ले सकते हो, ठीक है। 3 न्यूटन ले सकते हो, 5 न्यूटन ले सकते हो, या 10 न्यूटन ले सकते हो। देखेंगे अब, अगर आपने 3 न्यूटन लिया, यहाँ पर ये फोर्स, ये पार्टिकल है, इधर किधर कितना फोर्स है 5 न्यूटन, और इधर कितना लगा रहे हो आप 3 न्यूटन, तो इधर खींचे जाएगा क्या, वो नहीं, बिकॉज इधर का फोर्स ज्यादा है ना, तो वो मूव ही नहीं होगा ना, तो ये कैंसिल हो गया। अगर आपने 10 न्यूटन ले लिया, तो 10 न्यूटन ले लिया, इधर का कितना फोर्स है 5 न्यूटन, इधर का कितना है 10 न्यूटन, तो नेट फोर्स कितना आएगा इधर 5 न्यूटन। तो बहुत जोर से वो इधर जाएगा, बहुत जोर से इधर जाएगा, तो क्या होगा, उसमें वेलोसिटी आ जाएगी। तो अपन जो वर्क कर रहे हैं उसकी कुछ पोर्शन काइनेटिक एनर्जी में भी कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन हमें काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होने देना है। जो कुछ भी हम वर्क कर रहे हैं, दैट वर्क शुड बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ऐसे करना होगा, तो अपने को ये पार्टिकल इतना धीरे धीरे मूव करना पड़ेगा कि उसकी जो वेलोसिटी होगी वो अप्रोक्सीमेटली टेंड्स टू जीरो। मतलब इसको मूव होने देना है क्या, नहीं, मतलब बहुत ज्यादा स्पीड से इसको मूव होने देना है क्या, नहीं। तो 10 न्यूटन अगर लगाओगे तो वो मूव हो जाएगा, तो जब मूव हो जाएगा तो उसमें वेलोसिटी आ जाएगी, तो उसका कुछ पोर्शन काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम ऐसे नहीं लिख सकते कि वर्क डन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो कुछ पोर्शन काइनेटिक में जाएगा ना, तो बचता क्या है फिर 5 न्यूटन। अब देखो बच्चों, अगर आपने थोड़ा सा ज्यादा 5.0001 इतना न्यूटन अगर फोर्स आपने इधर लगा दिया, तो बहुत कम फोर्स से वो आगे चलेगा, बहुत कम फोर्स से। अब बहुत कम फोर्स से आगे चलने का फायदा क्या हो जाएगा, इसकी जो वेलोसिटी होगी वो अप्रोक्सीमेटली 0 होगी। तो वेलोसिटी 0 होने से क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में वर्क कन्वर्ट होगा क्या, नहीं। जो कुछ भी वर्क होगा वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि भाई काइनेटिक द वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, द स्मॉल वर्क डन इज गिवन बाय dw इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू dx, ठीक है। तो अब ये माइनस एफ और ये अब दोनों कैसे सेम है, और माइनस क्यों आया, बिकॉज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिटली डायरेक्टेड। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट
Negative sign indicates that force and displacement are oppositely directed. तो निगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिटली डायरेक्टेड. तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट है. तो क्या हो जाएगा फिर dw इज इक्वल टू माइनस एफ के जगह क्या रखोगे? माइनस के एक्स इंटू डी एक्स. ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस dw is equal to kx dx. dw is equal to kx dx. Now we have to find out the total work done. तो total work done पता करने के लिए आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. तो इंटीग्रेशन जब यहां से यहां तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको, तो यहां से यहां तक सॉरी ओके. तो ये इंटरवल बहुत छोटी है बच्चों, ये dx से बहुत छोटी. मैंने यहाँ पर बहुत बड़ी बता दी, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत छोटी होती है. तो आप क्या करोगे? 0 से x तक उसको इंटीग्रेट करोगे टोटल वर्क डन काटने के लिए. ठीक है ना. सो टोटल वर्क डन इज गिवन बाय w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dw. कहां से कहां तक? 0 से x तक. जब आपका डिस्प्लेसमेंट 0 था, मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? 0 होता है, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है? x. तो यहां से यहां तक. ठीक है. अब उसके बाद देख लो बच्चों, क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x dw कितना है? kx इंटू dx. अब हमारे पास एक रूल होता है, लिमिट रहने दो, डेरिवेटिव रहने दो, इंटीग्रेशन रहने दो. जो कांस्टेंट होता है उसको हम सीधे सीधे बाहर ले लेते हैं. तो k कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा. 0 से x तक x इंटू dx का इंटीग्रेशन ले लेंगे. अब आपको इंटीग्रेशन आना जरूरी है. तो x इंटू dx का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाय 2. दिस इज नॉट रॉकेट साइंस, दिस इज द मैथमेटिक्स. x स्क्वायर बाय 2. कहां से कहां तक? 0 से x तक. तो ये डेफिनाइट इंटीग्रेशन होता है. डेफिनाइट इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व होता है? पहले अपर लिमिट रखते हैं, सॉरी x स्क्वायर बाय 2. आई एम रियली सॉरी बच्चों. पहले अपर लिमिट रखते हैं माइनस लोअर लिमिट. तो ये क्या हो जाएगा? k इंटू पहले अपर लिमिट मतलब x स्क्वायर. इसको 2 को बाहर ले सकते हो आप. k बाई 2 कॉन्स्टेंट है ना, k बाई 2. तो x स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर का कोई मीनिंग नहीं होता. क्या आ जाएगा? 1/2 kx स्क्वायर. तो टोटल वर्क डन कितना आया? 1/2 kx स्क्वायर. अब यहां पर हमें लिखना है कि टोटल वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी. अब अगर आपने यहां पर 10 न्यूटन फोर्स लगाया होता और ये 5 न्यूटन होता, तो ये बहुत ज्यादा जोर से मूव होता. तो ज्यादा जोर से मूव होता मतलब उसमें वेलोसिटी आती. तो वेलोसिटी आती मतलब कुछ पोर्शन काइनेटिक एनर्जी में भी कन्वर्ट होता. तो हम ऐसे लिख सकते क्या? नहीं. इसलिए ये फोर्स और ये फोर्स ऑलमोस्ट सेम होंगे और बहुत धीरे धीरे हम इसको मूव कराएंगे, ऐसा अजम्पशन होता है. तो इसीलिए हम लिख सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी. हेंस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 kx स्क्वायर. बट देख लो, बट x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइ. सबको पता है x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइ. यहां पर रख दो, क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 k. इसका स्क्वायर मतलब a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइ. तो विथ टाइम पोटेंशियल एनर्जी वेरीज एज साइन स्क्वायर थीटा. क्या? साइन स्क्वायर थीटा. और काइनेटिक एनर्जी कैसे वेरी होती है? कॉस स्क्वायर थीटा. समझ रहे हो? तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे वेरी होती है? साइन स्क्वायर थीटा. और पोटेंशियल एनर्जी कैसे वेरी होती है? कॉस स्क्वायर थीटा. कैसे वेरी होती है? कॉस स्क्वायर थीटा. ओके, लेट अस गो फॉर टोटल एनर्जी बच्चों. ठीक है, ये सेकंड पार्ट हो गया एक्सप्रेशन का. अब थर्ड पार्ट पे जाते हैं, जिसमें हम टोटल एनर्जी पता करेंगे. कौन सी एनर्जी? टोटल एनर्जी. ठीक है, तो चलो टोटल एनर्जी पर जाते हैं. तो टोटल एनर्जी सिंपली, टोटल एनर्जी क्या होता है? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. अब किसी भी तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? 1/2 k इन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? 1/2 k x स्क्वायर. तो ये दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा? 1/2 k कॉमन निकलेगा इन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. ठीक है, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, माइनस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कैंसल. So the equation will be 1/2 k a square. तो यहां से एक चीज समझ लो बच्चों, जो टोटल एनर्जी होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी. Why? Because k is constant, amplitude is constant. तो टोटल एनर्जी इज always constant because it does not depend on displacement. किसी भी पोजीशन पे चले जाओ, टोटल एनर्जी कैसे रहेगी? सेम रहेगी. Now we have to see some special condition. k is equal to क्या होता है? k is equal to m ओमेगा स्क्वायर होता है बच्चों, because k by m is ओमेगा स्क्वायर. तो यहां पर रख दो, क्या हो जाएगा? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर. ठीक है, उसके बाद ओमेगा क्या होता है? 2 पाई n. n मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी. क्या होता है? फ्रीक्वेंसी. तो यहां पर रख दो, क्या हो जाएगा? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m. ओमेगा स्क्वायर है ना, मतलब 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर, सबका स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर. तो यहां से ये प्रूव होता है कि टोटल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास. टोटल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी.
टोटल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि भाई टोटल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ पार्टिकल, टोटल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, टोटल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी, एंड टोटल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट से भी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ पीरियड। अगर हम टी के जगह ओमेगा के जगह 2 पाई बाय टी रखेंगे, यहां से देख लो बच्चों, ओमेगा की जगह अगर 2 पाई बाय टी रखोगे तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, तो नीचे टी स्क्वायर आ जाएगा ना। तो यहां से ये प्रूव होता है कि टोटल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। तो कोई भी चीज आप आराम से फॉर्मूले में या एमसीक्यू में यूज कर सकते हो, या फिर आपको एक्सप्रेशन बनाने के लिए पूछा जा सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, कुछ स्पेशल पोजीशन के लिए काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी पता करेंगे। तो पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 k इन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ओके, नो प्रॉब्लम। उसके बाद जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 k x स्क्वायर। परफेक्ट। उसके बाद टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला है, दैट फॉर्मूला इज 1/2 k a स्क्वायर, और ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी बिकॉज k कांस्टेंट होता है और a भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं स्पेशल केस, स्पेशल केस, ठीक है, स्पेशल केस, ठीक है। आप स्पेशल केस में सबसे पहले देखेंगे नंबर 1, इफ पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन, इफ पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन, ठीक है। मीन पोजीशन, मीन पोजीशन मतलब क्या होता है बच्चों, देख लो, ये ऐसे हमारी एसएचएम होती है, ये मीन पोजीशन होती है, ये हमारी एन एक्सट्रीम पोजीशन है, ये हमारी एम, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है। अगर पार्टिकल यहां पर होगा तो मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, यक्स होता है। तो मीन पोजीशन पे आप क्या कर सकते हो, यक्स इज इक्वल टू 0 लिख सकते हो, यक्स इज इक्वल टू 0। तो यक्स इज इक्वल टू 0 अगर रखोगे यहां पर तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 k इन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस यक्स के जगह 0 रखो, मतलब 0 स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 k a स्क्वायर, एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी कैसे होती है, मैक्सिमम। अगर आपको याद होगा हमने देखा था मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अब पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, तो मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 1/2 k इन ब्रैकेट यक्स स्क्वायर, यक्स कितना है 0, तो 0 स्क्वायर 0, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 0। तो पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पे क्या होती है, मिनिमम होती है, क्या होती है, मिनिमम होती है। उसके बाद जाते हैं टोटल एनर्जी पे, तो टोटल एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट ही होगी, सीधे सीधे 1/2 k a स्क्वायर, या फिर ऐड कर दो 1/2 k a स्क्वायर प्लस 0, 1/2 k a स्क्वायर प्लस 0, तो क्या हो जाएगी ये 1/2 k a स्क्वायर, ठीक है। तो मीन पोजीशन पे मैक्सिमम क्या होती है, सारी टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की वजह से होती है, पोटेंशियल एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी 0, ठीक है। तो अगर ये हो गया मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अब इसके बाद जाते हैं एट एक्सट्रीम पोजीशन, सेकंड केस एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या हो सकता है बच्चों, देख लो, अगर आप यहां से यहां पर आ जाओगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा प्लस ए, अगर यहां से यहां पर आ जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट होगा माइनस ए। तो जनरल सिचुएशन इज एट एक्सट्रीम पोजीशन यक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस ए। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे यक्स क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस ए। तो काइनेटिक एनर्जी पता करते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 k इन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस प्लस और माइनस a होल स्क्वायर। यक्स के जगह किधर गया भाई, यक्स के जगह क्या रखा, प्लस और माइनस ए, प्लस का भी स्क्वायर प्लस होता है, माइनस का भी स्क्वायर प्लस होता है, तो प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल, तो 0 आ जाएगा ये। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, 0, एंड 0 इज नथिंग बट मिनिमम बच्चों, ये क्या हो जाएगा, मिनिमम, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो आराम से समझो बच्चों, हमें पता है जब पार्टिकल आपका एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है तो इसकी वेलोसिटी कुछ देर के लिए 0 हो जाती है, ठीक है। मीन पोजीशन पे मैक्सिमम वेलोसिटी होती है 5 4 3 2 1 0, 0 से -1 -2 -3 -4 -5, 5 से, ठीक है ना। तो इस तरह से ये मोशन करता है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0, बिकॉज एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी भी कितनी होती है, 0 होती है। अब काइनेटिक एनर्जी अगर 0 होगी तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होनी चाहिए, 1/2 k यक्स स्क्वायर है ना, 1/2 k यक्स स्क्वायर, यक्स की जगह कितना रखना है, प्लस और माइनस ए स्क्वायर, प्लस का भी स्क्वायर प्लस, माइनस का भी स्क्वायर माइनस, तो 1/2 k a स्क्वायर, ये क्या होती है, मैक्सिमम। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम। तो समझने की कोशिश करो एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी कैसे होती है, मैक्सिमम होती है, और टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट रहेगी। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू
पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी मतलब 1/2 k स्क्वायर प्लस 0 इज इक्वल टू 1/2 k स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहां से समझ लो, यहाँ पर टोटल एनर्जी 1/2 k स्क्वायर, यहाँ पर टोटल एनर्जी 1/2 k स्क्वायर, जनरल पोजीशन पे भी 1/2 k स्क्वायर। तो अगर आपको इसने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दिया, तो आप इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से कह सकते हो कि टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो समझ लो, दो तीन चीजें समझ लो, मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी जीरो, टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो ये क्या हो गई स्पेशल केस नंबर 2, स्पेशल केस नंबर 2। लेटेस्ट मूव, ये सारी चीजें नई सिलेबस के बच्चों, पुराने सिलेबस में ऐसी कुछ चीजें नहीं थी, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं बच्चों कि सपोज काइनेटिक एनर्जी बराबर पोटेंशियल एनर्जी हो गया तो क्या हो जाएगा, ठीक है। इफ केस नंबर 3, केस नंबर 3 इफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो ऐसे कहां होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, कब होता है? तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है 1/2 k इन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी होता है 1/2 k एक्स स्क्वायर, सिंपल। तो 1/2 k कैंसल, तो ये होगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो a स्क्वायर इसको इधर भेज दो बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। सो x स्क्वायर विल बी a स्क्वायर बाय 2, ये 2 को इधर भेज दिया तो स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर बाय 2। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू a का स्क्वायर रूट निकलेगा लेकिन 2 का नहीं निकलेगा, अंडर रूट ऑफ 2, और इसको लिखेंगे हम प्लस और माइनस, y प्लस और माइनस, ऐसे दो पोजीशन होंगे, एक मीन पोजीशन के राइट साइड में और एक मीन पोजीशन के लेफ्ट साइड में। मतलब कैसे बच्चों, देख लो, ये आपकी मीन पोजीशन होगी, दिस इज n नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, दिस इज पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन m। तो जब ये होगा आपका a/2, ये क्या हो जाएगा a/2, ये क्या हो जाएगा a/2, ठीक है। अब a/√2, a/√2 क्या होगा बच्चों, a/√2 विल बी 0.7, ये 0.5 होगा ना, a/2 मतलब 0.5, मतलब इधर कहां पर इसके आगे पॉइंट हो जाएगा ये, तो ये पॉइंट होगा हमारा माइनस, सॉरी ये होगा प्लस a/√2 और ये होगा माइनस a/√2। तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा यहाँ पर क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। a/2 मतलब क्या होता है 0.5a, 1/√2 क्या होता है 0.7 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो ऐसा पॉइंट होता है a/√2 जहां पर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या आ जाता है, पोटेंशियल एनर्जी, क्या आ जाता है, पोटेंशियल एनर्जी। अब पता करते हैं a/2 पे क्या होता है, a/2 पे क्या होता है। तो देख लो बच्चों a/2 पे स्पेशल केस नंबर 4, केस नंबर 4, स्पेशल केस नंबर 4, चलो देख लेंगे केस नंबर 4। तो एट x इज इक्वल टू प्लस और माइनस a/2, तो ये भी हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है, ठीक है। ये टोटल डिस्टेंस a होता है ना बच्चों, ये डिस्टेंस आपका a होता है, ठीक है। तो a/2 पे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी देखेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 k इन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो 1/2 k इन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, a का स्क्वायर a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, प्लस का भी स्क्वायर प्लस, माइनस का भी स्क्वायर प्लस, तो यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1, तो ये होता है 1/2 k इन ब्रैकेट 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, समझते हो ना, ये ठीक है 4, तो ये क्या आ जाएगा 3a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो ये क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 k a स्क्वायर, 1/2 k 4 में से 3a स्क्वायर, या फिर 1/2 k 3a स्क्वायर, 1/2 k 3a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। इसको मैं कैसे लिखूंगा देख लो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 k a स्क्वायर इंटू 3/4, ये 3/4 को साइड में ले लिया, ऐसे क्यों किया अभी बताऊंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। अभी आ गई काइनेटिक एनर्जी। अब पता करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 k a स्क्वायर, तो 1/2 k x स्क्वायर, सॉरी 1/2 k x स्क्वायर, 1/2 k इंटू x की जगह क्या रखना है प्लस और माइनस a/2, तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर बाय 4। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा 1/2 k a स्क्वायर इंटू 1/4, ठीक है। इतनी क्या होगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी। तो a/2 पे माइनस a/2 हो या प्लस a/2, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 3/4 ऑफ 1/2 k स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी 1/2 ऑफ 1/4 ऑफ k बाय 1/2 k बाय k इंटू a स्क्वायर। मान लो ये 100 है, मान लो ये 100 है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 100 इंटू 3/4, 4 1 4, 4 2 8, 4 5 20, 25 3 75, तो 75% क्या होगी आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी।
तो ये 100 मान लिया ना हमने, तो क्या हो गया 100 इंटू 1/4, तो ये क्या होगा 25% पोटेंशियल एनर्जी। तो एट a/2 या एट -a/2 क्या होगा बच्चों, एट a/2 और एट -a/2 75% जो एनर्जी होगी दैट विल बी काइनेटिक एनर्जी एंड 25% जो होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब इसके थोड़ा आगे बढ़ गए आप, इसके थोड़ा आगे बढ़ गए, इसके थोड़ा आगे बढ़ गए, तो काइनेटिक एनर्जी 50%, पोटेंशियल एनर्जी 50%, इक्वल है ना, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इस तरह से होगा। तो मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, बढ़ते 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 पोटेंशियल एनर्जी यहां पर मैक्सिमम हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम एक ग्राफ में बता देंगे जिसको बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जी इन एसएचएम, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जी इन एसएचएम। ठीक है, ये कई बार आ चुका है, नीट में भी आ चुका है, ग्राफ कई जगह आ चुका है। ठीक है, तो पहले मैं आपको एक रफ आइडिया बता दूंगा, उसके बाद उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम कर देंगे। ठीक है, तो एक चीज याद रखो बच्चों, ये हमारी एसएचएम है। ठीक है, ये हमारा मीन पोजीशन है O, ये हमारा निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन N, ये हमारा पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन M। यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या होता है 0, यहाँ पर x इज इक्वल टू होता है +a, यहाँ पर x इज इक्वल टू होता है -a। ये वाला पॉइंट ले लेंगे x इज इक्वल टू a/2 हाफ वाला, और ये वाला ले लेंगे x इज इक्वल टू माइनस ऑफ a/2, ये वाला ले लेंगे x इज इक्वल टू -a/√2, ये वाला ले लेंगे x इज इक्वल टू प्लस a/√2। ठीक है, तो देख लो बच्चों, हमेशा याद रखना। तो यहाँ पे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी विल बी 1/2 k², काइनेटिक एनर्जी विल बी 1/2 k², पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी 1/2 k², पोटेंशियल एनर्जी 0। यहाँ पे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी विल बी 0 एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 k², बराबर। और यहाँ पर भी सेम, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है 0 और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है 1/2 ka²। ठीक है, अब अगर आप x इज इक्वल टू -a/2 या x इज इक्वल टू प्लस a/2 पे चले जाओगे तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और a/2 पे या -a/2 पे क्या होता है, a/2 पे या -a/2 पे क्या होता है, a/2 या -a/2 पे क्या होता है बच्चों, 75% एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक होती है, 75% कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, और 25% क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इतनी चीजें याद रखना, बहुत ज्यादा काम आएंगी। ठीक है, तो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या करते हैं बच्चों, दो एक्सिस ले लेंगे, एक पे लेंगे डिस्प्लेसमेंट, दूसरे पे लेंगे एनर्जी। ओके, सपोज लाइक दिस। ठीक है, ये इस तरह से ग्राफ प्लॉट करेंगे हम। ओके, तो इस पे ले लूंगा मैं डिस्प्लेसमेंट और इस पे ले लूंगा मैं एनर्जी। ठीक है, ये मेरा एनर्जी वाला एक्सिस है, वाई एक्सिस पे मैंने एनर्जी ले ली और एक्स एक्सिस पे मैंने डिस्प्लेसमेंट ले लिया। ठीक है, इसको बोलूंगा मैं मीन पोजीशन, बिकॉज ये यक्स है, इसको बोलूंगा पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन यम, इसको बोलूंगा निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन एन, बराबर। ये ओ मीन पोजीशन यम और एन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा x इज इक्वल टू प्लस ए, यहाँ पे क्या होगा x इज इक्वल टू माइनस ए, यहाँ पे क्या होगा x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक चीज मार्क कर लेते हैं, टोटल एनर्जी मैक्सिमम एनर्जी कितनी, 1/2 k², इससे ज्यादा है क्या, नहीं। तो सपोज ये पॉइंट मान लेंगे हम 1/2 k² का, इसको मार्क कर देता हूं मैं, ये जो लाइन है बच्चों, ये लाइन है 1/2 k² वाली। ठीक है, ये एनर्जी कितनी है, दिस एनर्जी विल बी 1/2 k², इससे ज्यादा कभी भी एसएचएम में एनर्जी नहीं होती। ठीक है, लेट अस गो फॉर द ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी। पहले काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे कितनी है, 1/2 k²। तो जब 0 था तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 1/2 k², तो ये पॉइंट आ जाएगा 0 पे, ये पॉइंट आ जाएगा। अब जब यहां पर चले गए तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है 0, तो यहां पर आ गए हम n पोजीशन पे, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है 0। ठीक है ना, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी 0। अगर n पे आ गए आप, n पे किधर गए, n पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है 0, 0 मतलब आपको इस एक्सिस पे आ जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ग्राफ कैसे आ जाएगा बच्चों, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो मीन पोजीशन से काइनेटिक एनर्जी बढ़ते 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 जाएगी मीन पोजीशन की तरफ, मैक्सिमम फिर मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम। ये किसका वेरिएशन होगा, दिस इज द वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये किसका होगा, काइनेटिक एनर्जी का। अब पोटेंशियल एनर्जी देख लो, मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 0, तो मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 मतलब एक्सिस पे आना पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी 0। ठीक है, अब एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम 1/2 k², 1/2 k², तो एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम मतलब यहाँ पर, एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम मतलब यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे, इसको हम ऐसे प्लॉट करिए।
ठीक है। अब ये जो 2 पॉइंट, ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ, ठीक है। मीन पोजीशन पे मिनिमम, एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम, ठीक है। अब जिस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे को मीट कर रहे हैं, मतलब यहां पर क्या है, ये क्रॉस कर रहे हैं ना एक दूसरे को, मतलब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, बराबर। यहां पर क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो इस वाले पॉइंट पे आपका डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा, a/√2, इधर कितना रहेगा, -a/√2, -a/√2, इधर कितना रहेगा, a/√2। देख लो ना, a/√2 पे या -a/√2 पे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। अब 5 पे देख लो, a/2 पे, a/2 पे कौन ज्यादा है, देख लो आराम से देख लो, मैं ये दिया नहीं गया आपके सिलेबस में, ये क्या है, ये पोटेंशियल है। देख लो, पोटेंशियल एनर्जी कम है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना है, पोटेंशियल एनर्जी 25% और काइनेटिक एनर्जी कितना है, 75%, बरोबर है, ज्यादा है ना, देख लो ये 75% लग रही है। ओके 75%। इधर आ जाओ a/2 पे, यहां पर होगा इसका a/2, ओके, इसको मैं प्लॉट कर देता हूं ऊपर। तो ये वाला देखो, ये कौन सा ग्राफ है, पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 25% पोटेंशियल एनर्जी है और 75% काइनेटिक एनर्जी। तो इस तरह से ये पूरा ग्राफ का हमने चीरफाड़ कर दिया बच्चों, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें समझ आई होंगी, अब अच्छे से देख लेना, ठीक है। अब इसके क्या करते हैं बच्चों, हम 8 9 जितने भी होंगे 9 करने की कोशिश करूंगा मैं। 9 न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे इस पे, बेस्ड ऑन एनर्जीज। ओके, तो हमारे पास 24 मिनट्स टाइम है अभी बच्चों, अभी 36 मिनट हो चुके हैं। तो 24 मिनट्स में जितने भी न्यूमेरिकल होंगे उतना आपका ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। चलो, तो 9 न्यूमेरिकल करने की मैं कोशिश करूंगा बेस्ड ऑन सिर्फ एनर्जी। तो एक चीज समझ लो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 के a² - x²। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 के x²। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 के a²। and displacement is always measured from mean position. Okay, so let us move to problem number 1 based on energy. इसके problem, the total energy of particle of mass 200 ग्राम। तो मास कितना दिया गया है, मास दिया गया है 200 ग्राम। आप ट्राई करते रहना बच्चों, डेटा लिखने के बाद पॉज करके ट्राई करते रहना। तो मास दिया गया है 200 ग्राम, तो इसको किलोग्राम करना पड़ेगा। सबको पता है ग्राम का किलोग्राम करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। वाई, बिकॉज 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, सबको पता है, ठीक है। तो इसको अगर -3 करोगे तो यहाँ का पॉइंट 1 2 3, ये हो जाएगा 0.2 किलोग्राम। परफेक्ट, ओके, ये हो गया मास। ओके, फिर उसके बाद परफॉर्मिंग एसएचएम इज 10⁻³ जूल। तो टोटल एनर्जी कितनी है इसकी, टोटल एनर्जी है 10⁻³ जूल, ठीक है। उसके बाद फाइंड इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी। तो आपको वी मैक्स पता करना है, कोई बात नहीं बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, वी मैक्स पता करना है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि वी मैक्स का फॉर्मूला होता है +or- a ओमेगा। दिस +or- इज जस्ट टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वेदर इट इज मूविंग टुवर्ड्स राइट साइड और लेफ्ट साइड। अगर राइट साइड जा रहा है तो +a ओमेगा, लेफ्ट साइड जा रहा है तो -a ओमेगा, ठीक है। सपोज ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन, तो यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। इधर जा रहा है तो v इज इक्वल टू +a ओमेगा, और इधर जा रहा है तो v इज इक्वल टू क्या होता है, -a ओमेगा, दैट्स इट। लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होती है, ठीक है। तो आपको v मैक्स पता करना है। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पॉज करके ट्राई करो। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 के a², बराबर 1/2 के a²। सो 1/2 के जगह क्या रख सकते हो, m ओमेगा² a², बराबर। के जगह m ओमेगा² रख सकते हो। दिस k इज रिप्लेस बाय m ओमेगा²। व्हाई, बिकॉज k/m इज इक्वल टू ओमेगा²। डिफरेंशियल इक्वेशन वाला एक लेक्चर देख लेना। तो 1/2 m, इसको मैं ओमेगा² a² को a ओमेगा होल स्क्वायर लिख सकता हूं। तो a ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हो, v मैक्स। क्या लिख सकते हो, v मैक्स, स्क्वायर है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। 1/2 m इन ब्रैकेट v मैक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आ गई टोटल एनर्जी। ओके, तो टोटल एनर्जी कितनी है, टोटल एनर्जी है 10⁻³ इज इक्वल टू 1/2। मास कितना है, मास है 0.2 इंटू वी मैक्स स्क्वायर। तो 2 1 1, 2 0 0, 2 1 1, तो ये 10⁻³ 0.1 मतलब 10⁻⁻1, और ये v मैक्स स्क्वायर। तो 10⁻⁻1 अगर इधर शिफ्ट कर दिया तो +1 हो जाएगा। तो v मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻³ इंटू 10⁻+1, -3 इंटू +1, तो +1 में से -3 गया, -2, ये आ गया v मैक्स स्क्वायर। स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट, तो v मैक्स क्या हो जाएगा, v मैक्स इज इक्वल टू 10⁻² का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट को हम 1/2 भी लिख सकते हैं। तो ये 2 से 2 कैंसिल, 10⁻⁻1, ये आ गया v मैक्स। तो 10⁻⁻1 मतलब क्या होता है, 0.1 मीटर पर सेकंड। तो इसका आंसर क्या होगा, 0.1 मीटर पर सेकंड, 100% करेक्ट, 0.1 मीटर पर सेकंड हो गया। सो दिस इज न्यूमेरिकल नंबर 1, ठीक है। जब भी गिवन डेटा लिखना मेरा हो जाए तो मेरे न कहीं